नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। आमती सृष्टा के स्वरूप निर्धारण में श्रुतियों में कोई विज्ञान नहीं है। रही बात सृष्टि के प्रतिपादन में कई प्रकार की विसंगतियां हैं, विकुलता हैं या विज्ञान हैं, लेकिन सुसंगति साधने की जो सनातन परंपरा है उसके अनुसार विचार करें तो सृष्टि के क्रम में भी विज्ञान सिद्ध नहीं है। श्रुति नाम अविरोधात्, भला कैसे? तो श्रुतियों में अविरोध है, इसलिए शुंगे नापो मूलम अन्विच्छा इत्यादि का। हे सौम्य, पिता ने अपने शिष्य और पुत्र श्वेतकेतु से कहा। श्वेतकेतु की पत्नी सुवर्चला बहुत विदुषी थी, ब्रह्मवादिनी थी। महाभारत में उसका आख्यान शांति पर्व में 220वें अध्याय में ऐसे ऐसे प्रश्न उसने किया है सुवर्चला ने, जिसका उत्तर देना बहुत कठिन है। महाभारत शांति पर्व अध्याय 220 दाक्षिणात्य पाठ, सुवर्चला और श्वेतकेतु का संवाद है वहाँ पर। हे सौम्य, अन्न रूपी शुंग के द्वारा, कार्य के द्वारा वृक्ष या अंकुर के सदृश शुंग के द्वारा आपो मूलम अन्विच्छा, उसका मूल जल है या समझो, ऐसा अनुसंधान करो, जानो। अन्न का अर्थ यहाँ पर अन्नोपादान पृथ्वी है। अन्न का अर्थ अन्न नहीं, अन्न का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी। पृथ्वी का मूल जल है, ऐसा समझो। पृथ्वी रूपी शुंग के द्वारा, वृक्ष के द्वारा, अंकुर के द्वारा उसके मूल जल का अनुसंधान करो, जल को जानो। जो सन्निकट निर्विशेष होता है वह उपादान होता है, सन्निकट सविशेष होता है वह कार्य होता है। केनोपनिषद शंकर भाष्य के अनुसार मैंने न कहा। पृथ्वी में 5 गुणों की प्रतिष्ठा है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जबकि जल निर्गंध है, स्वभाव से जल में गंध नामक गुण नहीं होता, अतः शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 गुणों से संपन्न जो जल है 5 गुणों वाली पृथ्वी का उपादान कारण है। सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है, इत्यादि का। इसी प्रकार अब जल रूप शुंग के द्वारा तेज का अनुसंधान करो। उसका मूल, जल का मूल तेज है, क्योंकि तेज में शब्द, स्पर्श, रूप 3 ही विशेषताएं हैं और जल में शब्द, स्पर्श, रूप, रस 4 विशेषताएं हैं। सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है, सन्निकट सविशेष का नाम उपादेय या कार्य होता है। अब छांदोग्य उपनिषद के अनुसार तेज तक पहुँचेंगे और तैत्तिरीय को जोड़ लें तो तेज संज्ञक जो कार्य है उसके द्वारा उसके मूल वायु का अनुसंधान करो। वायु रूप कार्य को देखकर उसके मूल आकाश का अनुसंधान करो, क्योंकि सन्निकट निर्विशेष का नाम उपादान होता है। अंत में आकाश में एक गुण है शब्द, एक से एक को हटा लेते हैं तो शून्य बच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आकाश रूप शुंग के द्वारा सत परमात्मा, उसका अनुसंधान करो। सत परमात्मा को आकाश का मूल समझो, वह निर्विशेषता की अवधि है,
यह अभिप्राय है। तो यहाँ पर छांदोग्य में 3 भूतों का नाम दिया गया, तैत्तिरीय में 5 भूतों का नाम दिया गया। ऊपर के 2 भूत आकाश और वायु का उल्लेख छांदोग्य में नहीं किया गया। उसका अभिप्राय छांदोग्य का तैत्तिरीय से विरोध नहीं है, बल्कि एक अंश उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके मूल के अनुसंधान की विधा का प्रकाश किया गया कि सन्निकट निर्विशेष, यहाँ भी कह देते न इत्यादि। सीधे अभिप्राय तो यही है कि ब्रह्म से तेज की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से ही जल की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, उधर ब्रह्म से ही आकाश की उत्पत्ति हुई, ब्रह्म से ही वायु की उत्पत्ति हुई। अथवा दूसरी शैली में कहें, ब्रह्म ने आकाश को उत्पन्न किया, ब्रह्म ने वायु को उत्पन्न किया, ब्रह्म ने ही तेज को उत्पन्न किया, ब्रह्म ने ही जल को उत्पन्न किया, ब्रह्म ने ही पृथ्वी को उत्पन्न किया। तो कार्य को देखकर कारण के अनुसंधान की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया। शुंगेन अग्रेण कार्येण इति यावत्। शुंग का अर्थ अग्र अर्थात कार्य। पृथ्वी रूप कार्य का आलंबन लेकर उसके उपादान भूत जल का अनुसंधान करो। पृथ्वी की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष जल को समझो। जल रूप कार्य को देखकर तेज संज्ञक, तेजस संज्ञक जो उसका उपादान कारण है उसको समझो। इस प्रकार उत्तर उत्तर जो उपादान है वो बाद में क्या होता है, उपादेय बन जाता है। इस प्रकार जो किसी का उपादेय या कार्य सिद्ध न हो उसी का नाम चरम उपादान अधिष्ठानात्मक ब्रह्म होता है। पहले जिसको हम उपादान कहेंगे, कारण कहेंगे, वो अपने ऊपर जो कारण है उसकी अपेक्षा कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो उपादेय की दृष्टि से विचार करें तो उपादान उपादेय बनता जाएगा। पूर्व जो उपादेय है वो कार्य बनता जाएगा। अंत में कारण की उपादान संज्ञा होगी। और चरम कारण जो ब्रह्म है वही एकमात्र उपादान होकर रह जाएगा। सदैव सत्यम, इस पैंगी रहस्योपनिषद के अनुसार बाकी जितने कार्य हैं वो सब कार्य कोटि में ही आ जाएंगे। तो जो कुछ अनात्मा प्रपंच है, आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत या पृथ्वी पर्यंत सबकी कार्य संज्ञा हो गई। सबके मूल में सष्टा और उपादान कारण परमात्मा सन्निहित है। इस कथन में तात्पर्य है तस्मात् न सृष्टि विप्रतिपत्ति षष्ठै विप्रतिपत्तिम आवहति। सृष्टि में विप्रतिपत्ति को लेकर सष्टा में विप्रतिपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जबकि बात ऐसी है, इसलिए सृष्टि में विप्रतिपत्ति हो तो सष्टा में विप्रतिपत्ति होनी ही चाहिए। तटस्थ लक्षण लक्षित ब्रह्म सिद्ध नहीं होगा तो ब्रह्म ही सिद्ध नहीं होगा तो फिर क्या होगा? प्रधान कारणवाद को मानना पड़ेगा या परमाणु कारणवाद को मानना पड़ेगा। लेकिन वैशेषिकों के यहाँ, नैयायिकों के यहाँ तो इन भूतों में कार्य कारण भाव नहीं है, सभी भूत स्वतंत्र हैं। क्या वैशेषिक थोड़े कहेंगे कि पृथ्वी का कारण जल है, जल का कारण तेज है, पृथ्वी का कारण जल, जल का कारण तेज। न नैयायिक कह सकते हैं न वैशेषिक कहेंगे, सांख्यवादी कह सकते, योगी कह सकते, वेदांती कह सकते हैं। तो आरंभवाद की तो दाल गलती नहीं, परिणामवाद या विवर्तवाद की दाल गलती है। क्योंकि पृथ्वी के परमाणु स्वतंत्र हैं, जल के परमाणु स्वतंत्र हैं, तेज के परमाणु स्वतंत्र हैं, वायु के परमाणु स्वतंत्र हैं। अब ये क्रियायुक्त हैं, परिच्छिन्न है, इसलिए इनके परमाणु हैं। आकाश तो विभु है, नित्य है, उसके परमाणु होते ही नहीं।
तो पृथ्वी स्वतंत्र, जल स्वतंत्र, तेज स्वतंत्र, वायु स्वतंत्र, आपस में कार्य कारण भाव की सिद्धि वैशेषिकों और नैयायिकों के प्रस्थान में है ही नहीं। कार्य कारण भाव है ना पृथ्वी, जल, तेज, वायु, कार्य कारण भाव है ना। प्रधान से उत्पन्न हुआ महत्तत्व, महत्तत्व से उत्पन्न हुआ हम तत्व, हम तत्व से उत्पन्न वही आकाश तन्मात्रा, माने शब्द तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा से स्पर्श तन्मात्रा, फिर रूप तन्मात्रा, फिर रस तन्मात्रा, फिर गंध तन्मात्रा, फिर स्थूल आकाश, फिर सूक्ष्म, फिर स्थूल वायु, फिर स्थूल तेज, फिर स्थूल जल, फिर स्थूल पृथ्वी। तो इस प्रकार जो है भूतों में कार्य कारण भाव और तन्मात्रा में कार्य कारण भाव तो सांख्यों का प्रस्थान है, वेदांतियों का। सांख्यवादी योगी जिसको तन्मात्रा कहते हैं, वेदांती उसको अपंचीकृत भूत कहते हैं। इतना ही है। सांख्यों के तन्मात्रा का उपयोग 5 स्थूल भूतों को उत्पन्न करने में है, इंद्रिय अंतःकरण को उत्पन्न करने में नहीं। हमारे यहाँ जो 5 तन्मात्राएं अपंचीकृत पंचमहाभूत हैं, इनसे सूक्ष्म शरीर की संरचना होती है। अवान्तर भेद होने पर भूतों में कार्य कारण भाव की सिद्धि या तो योगी मानते हैं, या सांख्यवादी मानते हैं, या वेदांती मानते हैं। हाँ, आकाश वायु इंद्रिय गोचर माना जाएगा। ऐसा है कि आकाश अनुमान के द्वारा सिद्ध होता है, और जो चार्वाक हैं उनके यहाँ तो इंद्रिय गोचर पदार्थ का ही अस्तित्व है, अतीन्द्रिय पदार्थ का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मात्र है। अनुमान प्रमाण, आगम प्रमाण को चार्वाक लोकायतिक नहीं मानते। उनके यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत पृथ्वी जल तेज वायु 4 भूत हैं। उनके मत में भी आकाश जो है उसका अस्तित्व ही नहीं है और इंद्रिय गोचर नहीं। हम लोगों के यहाँ आकाश एक प्रकार से साक्षी भाष्य है, दूसरी दृष्टि से अनुमान के द्वारा या शास्त्र प्रमाण के द्वारा मान्य। अब पंचीकृत जो आकाश है उसमें उसका हिस्सा 1/2 है, बाकी का कितना हो गया 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 बराबर 1/2, इसलिए वह अतीन्द्रिय है, उद्भूत नहीं है। और वायु जो है वो नेत्र गोचर तो नहीं है, लेकिन वायु को प्रत्यक्ष मान लिया जाता है। और नैयायिकों के यहाँ, वैशेषिकों के यहाँ द्वनुक पर्यंत, द्वनुक जो होते हैं त्रसरेणु से प्रत्यक्षीकरण होता है, और इधर परमाणु जो हैं अतीन्द्रिय होते हैं, अनुमान के द्वारा सिद्ध होते हैं। परमाणु उनके यहाँ, परमाणु तो अतीन्द्रिय हैं, अनुमान के द्वारा सिद्ध। हमारे यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु नहीं होते, क्योंकि ये तो आपस में पंचभूतों में कार्य कारण भाव पर लक्षित, इसलिए आकाश को तो सर्वथा अनुमेय ही मानते हैं। मूर्त अमूर्त को लेकर भेद होता है। मूर्त अमूर्त हम लोग कहेंगे पृथ्वी जल तेज और वायु में, आकाश में पृथ्वी जल तेज ये मूर्त भूत हैं, वायु और आकाश अमूर्त भूत हैं। नैयायिक वैशेषिक क्या कहेंगे? पृथ्वी जल तेज वायु मूर्त द्रव्य हैं, भूत हैं, आकाश अमूर्त है। मूर्त और अमूर्त की परिभाषा को लेकर अंतर पड़ गया। पृथ्वी जल तेज वायु को लेकर नैयायिक वैशेषिक और वेदांतियों में मतभेद नहीं, आकाश को लेकर मतभेद नहीं, वायु को लेकर मतभेद हो गया। क्योंकि हम जब अमूर्त कहते हैं तब उसका अर्थ क्या होता है? निरूप, रूप रहित। और वो जब अमूर्त कहते हैं तो उनकी परिभाषा अमूर्त की क्या है? क्रियायुक्त, परिच्छिन्न। क्रियायुक्त तो वायु भी है, इसलिए उनके यहाँ वायु
नेत्र गोचर न होने पर भी मूर्त द्रव्य है। परिच्छिन्नता, जो तत्व परिच्छिन्न होगा वो क्रियायुक्त होगा। आकाश अपरिच्छिन्न है इसलिए क्रियायुक्त नहीं है। क्रियावत्व जो है वो मूर्तत्व का प्रयोजक है। हमारे यहाँ रूपयुक्त जो है वो मूर्त है। इस दृष्टि से वायु को हम लोग अमूर्त मान लेते, आकाश को अमूर्त मान लेते। ये सत्य हैं वो त्यत। सुनिए, वो जो प्रत्यक्ष आपने जो कहा बृहदारण्यक उपनिषद में सत्य और त्यत, सत्य और त्यत, सत्य का अर्थ किया गया। सत्य माने पृथ्वी जल तेज। नेत्र गोचर जो होते हैं पृथ्वी जल तेज, ये रूप युक्त हैं, इन्हीं का नाम सत्य हो गया। और वायु और आकाश रूप युक्त नहीं है, निरूप हैं, उनका नाम त्यत हो गया। तो सत्य, 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 त्यत, सत्य, ऐसा होता है सत्य। अब वो अमूर्त हो गए, निरूप को हम अमूर्त कहते हैं। नेत्र गोचर तो तीन ही हैं। स्पर्श के द्वारा वायु का, स्पर्श के द्वारा वायु का अनुभव होता है, एक प्रकार यह। आकाश को सर्वथा क्या मानते हैं? अन्वय मानते हैं। आकाशे वाला का, ये सब बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है। तो हम लोग फिर आकाश को भी परिच्छिन्न मानते हैं, क्योंकि जो कार्य होगा वो कारण की अपेक्षा परिच्छिन्न होगा। हमारे यहाँ आकाश भी कार्य है, उत्पन्न होता है, परिच्छिन्न है, लेकिन वायु इत्यादि की अपेक्षा निरवय भी है, परिच्छिन्न भी है। ऐसा तो हम लोग शब्द का और आकाश का गुण मानेंगे, चार्वाक इत्यादि वायु का गुण मान लेंगे, क्योंकि आकाश उनके है ही नहीं। आधुनिक आर्किमेडीज के समय में एक वैज्ञानिक ने ईथर का नाम लिया। अब ईथर के रूप में किसी और रूप में आकाश को मानते हैं। अभी तक वैज्ञानिक जो हैं वो आकाश को लेकर एक मत नहीं है। आकाश को लेकर है भी या नहीं, ये प्रक्रिया उनके यहाँ भी चल ही रही है। पुष्ट प्रक्रिया नहीं है कि है। हमारे यहाँ आकाश है और अनुमान के द्वारा उसका ग्रहण होता है, निरवयवता उसमें। और स्वप्न की दृष्टि से विचार करेंगे तो स्वप्न में सब कुछ साक्षी भाष्य है। साक्षी भाष्य मान सकते हैं या अनुमेय मान सकते हैं आकाश को। कहाँ चल रहा था? कितने पेज? 94, 95, हाँ ठीक है। तस्मा न सृष्टि विप्रतिपत्ति ही षष्टर विप्रतिपत्ति आवहति। सृष्टि में विप्रतिपत्ति को लेकर सृष्टा जो परमात्मा है उसमें विप्रतिपत्ति की प्राप्ति नहीं होती। किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार का आक्षेप, किसी प्रकार का विगान या किसी प्रकार उसके अस्तित्व का अपलाप संभव नहीं होता। अपितु गुणे त्वन्याय कल्पनेति तदनुगुणतया व्याख्यया। बल्कि गुणे त्वन्याय कल्पना, गुणे त्वन्याय अन्याय कल्पना, जैमिनी सूत्र 9.3.15 उद्धृत किया। पूर्व मीमांसा का यह वचन है। जो गुण होता है उसमें अन्याय की कल्पना होती है। गुण माने अंग होता है जिसके फल का स्वतंत्र निरूपण नहीं होता। गुण से ये गौण बना है, मुख्य नहीं होता, वो गुण होता है। उसमें अन्याय माने जघन्यावृत्ति, लक्षणा आदि की प्रवृत्ति होती है। गुणे त्वन्याय कल्पना, या गुणे त्वन्याय कल्पना, जैमिनी सूत्र 9.3.15। तो यहाँ पर मुख्य कौन हो गया? ब्रह्म। गुण कौन हो गया? जगत, पृथ्वी, जल, तेज, ये सब गुण हो गए। अब गुण को लेकर इसमें लक्षणा की प्रसक्ति हो सकती है और हम फिर आपस में तालमेल बैठाकर 3 को 5 तक पहुंचा सकते हैं। और स्वतंत्र फल तो सृष्टि परक श्रुति का है नहीं, कोई उससे पुरुषार्थ माने मोक्ष की सिद्धि सृष्टि को जानने पर होगी नहीं। लेकिन जब उसको कार्य मानकर सृष्टि का आलंबन लेकर कर्ता सृष्टा तक हम पहुँचेंगे, बुद्धि को पहुँचाएंगे, तब पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष की सिद्धि हो सकेगी। यह मतलब
ये याद रखना चाहिए। क्या? गुण वाला वचन। अपितु गुणे त्वन्याय्य कल्पना इति तदनुगुणतया व्याख्यया। अन्याय का अर्थ है मुख्य के अनुरूप ढालकर विचार करना। क्या? मुख्य के अनुरूप ढाल करके विचार करना। अब जैसे बच्चा है, छोटा बालक है, अब डांट के पुचकार के मिठाई दे के कभी एक चपट मार करके उसको पढ़ने में लगा दो, ये हो सकता। अब उसके बड़ा भाई सयाना है, उसको तो ये सब नहीं, वो तो मित्रवत व्यवहार होगा। ऐसे ही ब्रह्म परक जो वचन है वो तो सृष्टि का तात्पर्य सृष्टा तक मन को पहुंचाना है। सृष्टि का आलंबन लेकर सृष्टा तक मन को पहुंचाना है। ऐसी स्थिति में सृष्टि परक जो श्रुतियाँ हैं उनको सृष्टा परमात्मा तक पहुंचाने के लिए प्रक्रिया में भेद होने पर भी एक होता है प्रक्रिया ग्रंथ, एक होता है शास्त्र ग्रंथ। शास्त्र ग्रंथ का जो शास्त्र का जो प्रयोजन होता है उससे पृथक प्रक्रिया ग्रंथ का प्रयोजन नहीं होता। शास्त्र में समग्र सामग्री होती है। प्रक्रिया कहते प्रोसेस मेथड को। किसी एक विधा का आलंबन लेकर परमात्मा तक पहुंच गए। आखिर हमको परमात्मा चाहिए ना। पृथ्वी जल तेज वायु का आलंबन लेकर पहुंच गए, नहीं तो फिर वायु आकाश का भी आलंबन ले लिया, उससे भी संतोष न हो तो हम तत्व महतत्व अव्यक्त का आलंबन लेकर अंत में हमको पहुंचना कहाँ से। और बल्कि हमने एक दिन कहा था 3 का भी आलंबन लिए बिना किसी एक से भी पहुंच सकते हैं, और एक से का भी आलंबन लिए बिना परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। पृथ्वी का कार्य घट है, सन घट, पट है, सन पट। तो यहाँ क्या, पृथ्वी का भी आलंबन ने लिया, पृथ्वी के कार्य घटपट का आलंबन लिया और झटपट मन को परमात्मा तक पहुँचा दिया। क्योंकि सत का भी व्यंजक संस्थान पृथ्वी भी है। सन सत, सन घट, सन पट, सन त्याप, सन वायु। ऐसे किसी एक वस्तु का आलंबन लेकर जब सृष्टा परमात्मा, पृथ्वी का भी सृष्टा परमात्मा, जल का भी, अब द्वार को छोड़ के हम बात करें तो सीधे पहुंच सकते हैं, द्वार को लेकर बात करें तो विलम्ब से पहुंच सकते हैं। सामान्य जो साधक होते हैं उनको द्वार का आलंबन लेना पड़ता है। विशेष जो साधक होते हैं बिना द्वार के ही पहुंच जाते हैं। द्वार माने संक्षिप्त द्वार को लेकर ही, पृथ्वी को लेकर, पृथ्वी के सृष्टा परमात्मा, जल के सृष्टा परमात्मा। पृथ्वी मान गति किसकी? परमात्मा की। जल में अनुगति किसकी? सदरूप में परमात्मा की। एक का आलंबन लेकर भी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। फिर 3 पकड़ा दिया छांदोग्य ने, तो उसमें क्या आपत्ति हो गई? 5 पकड़ा दिया। पैंगल रहस्योपनिषद ने अष्टधा प्रकृति को ले ली, गीता ने अष्टधा प्रकृति को ले ली, तो 8 का आलंबन ले लो। अब ना हो तो फिर 16 विकृति और 8 प्रकृति का आलंबन ले लो, 24 का आलंबन ले लो, पहुँचो तो सही वहाँ, जैसे संतोष हो जाए। 24 का आलंबन ले लें, अष्टधा प्रकृति का ही आलंबन ले लें, पंचभूत का ही आलंबन ले लें, 3 भूत का ही आलंबन ले लें, केवल पृथ्वी का ही आलंबन ले लें, पृथ्वी के कार्य घटपट आदि का ही आलंबन ले लें। आखिर सत में मन को लगाना है, सत सृष्टा तक पहुंचाना है किसी कार्य का आलंबन लेकर। तो 3 का सही तात्पर्य परमात्मा को बताना है ना। सृष्टि की प्रक्रिया सांगोपांग, उसमें फिर आचार्यों का काम है गुणोपसंहार न्याय से 3 को 5 तक पहुंचा दें। ऐसा यच्च कारणे विगान मसद्वा इदमग्र आसीदिति तदपि तदस्य श्लोको भवति इति पूर्व प्रकृतम सद्ब्रह्माकृष्य
असदेव इदमग्र आसीत इत्युच्यमानम तो असतोभिधाने असंबद्धम स्यात्। अब कहते हैं, अब जो एक श्रुति कहती है सदैव, एक कहती है असत को लेकर, दोनों में विज्ञान तो स्पष्ट ही है। जो सत्य है वो असत नहीं, जो असत है वो सत्य नहीं। कहते हैं इसमें भी नाउन के बाद प्रोनाउन होता है। संज्ञा का प्रयोग किए बिना सर्वनाम का प्रयोग नहीं होता, नाउन का प्रयोग किए बिना प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता। तो प्रोनाउन तत्शब्द का कर्षण किया गया है। तत्शब्द जो है वो सत का ही ज्ञापक होता है, स्मारक होता है। तो लोक दृष्टि से असत कहा गया, शास्त्र दृष्टि से उसको सत कहा गया। एक रकम से असत, एक रकम से सत। असत का अर्थ हो गया संसारी मनुष्यों की दृष्टि में जो निर्विशेष है वो क्या है? असत है। जो अव्यक्त है वो क्या है? असत है। उनकी दृष्टि की पहुँच के बाहर है। तो जिसे श्रुति ने अपनी दृष्टि से सत कहा, उसी को लोक दृष्टि से असत कहा। लेकिन असत का अर्थ अभाव नहीं कहा। असत पद का प्रयोग जो किया गया है वो सत के अर्थ में ही किया गया है। सर्वनाम के कर्षण से यही ध्वनित होता है। दूसरी बात यह है कि बौद्धों के मत का वहाँ पर छांदोग्य में निराकरण किया गया। और तैत्तिरीय में सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, सत्यम कहकर जिस तत्व का प्रतिपादन किया गया, आगे चलकर असत से सत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया। वहाँ पर असत का अर्थ अव्याकृत है, अर्थात नाम रूप का व्याकरण विस्तार, नाम रूप की अभिव्यक्ति की पूर्वावस्था है। सत को ही एक प्रकार से असत कह दिया गया। लोक दृष्टि से जो असत है, शास्त्र दृष्टि से, विद्वानों की दृष्टि से वो सत्य ऐसे। लोक दृष्टि से जो असत है, लेकिन वहाँ पर असत का अर्थ अभाव नहीं है। जिसे तुम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, नाम रूप का मूल में जो है उस नाम रूप को सत समझता है व्यक्ति। सत माने जिससे मतलब सिद्ध हो, प्रयोजन सिद्ध हो, जो दृष्टिगोचर हो। तुम जिसको सत मानते हो उसकी अपेक्षा वह सत है। अब वस्तुतः वो क्या है? सत है। शास्त्र दृष्टि से जिसको सत कहते हैं, हम शास्त्र दृष्टि से सर्वथा निर्विशेष को सत कहते हैं। और लोक दृष्टि से अत्यंत सविशेष को सत कहा जाता है। क्या? शरीर अत्यंत सविशेष है, सत। पृथ्वी अत्यंत सविशेष है, सत। लोक दृष्टि से व्यक्त को सत, अव्यक्त को असत कहते हैं। लेकिन अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। इस प्रकार के वचन से सिद्ध हुआ कि अभावार्थक असत शब्द का प्रयोग श्रुति में स्वपक्ष में नहीं किया गया। जहाँ अभावार्थक असत पद का प्रयोग किया गया है, वहाँ तो छांदोग्य में उसे पूर्व पक्ष मानकर बौद्धों के पक्ष का निराकरण करते हुई श्रुति ने कहा कथम असत सत जायेत। इन सब से लाभ क्या होता है? व्यवहार में परमार्थ की सिद्धि तो मूर्ख नहीं कोई बना सकता। क्या? एक से एक बढ़िया से बढ़िया वकील आ जाओ। एक आ गया दक्षिण भारत का वकील था, सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, संस्कृत भी बोल लेता था। मेरे पास श्री राम सेतु, अब वो दयानंद स्वामी का चेला या उनका भक्त था। वो हमको बुद्धू बनाने लगा कालका पीठ में दिल्ली में। तो हम थोड़ी देर सुनते रहे। हमने सोचा ये तो हमको बुद्धू बना रहा है। फिर हमने कहा वकालत के ओआई भी जानते हो? तुम जो बोल रहे हो सारा गलत बोल रहे हो। तुमको वकालत के ओआई का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि आजकल के जो वकालत है वो दार्शनिक धरातल पर नहीं। तब उसको लगा कि वो महामूर्ख है, हमको मूर्ख सिद्ध कर रहा था। तब उसकी बोलती बंद हो गई, तब से हाथ जोड़ने लग गई। तो ये भी है व्यवहार में, नहीं ठग न ले आदमी। अब इतना जो शास्त्रार्थ करे का ज्ञान जिसको होगा, वो सारे विरुद्ध वचनों की भी संगत लगा लेगा या नहीं? पानी का पानी, दूध का दूध, बिल्कुल अलग। असत का अर्थ असत, अभावार्थक यहाँ नहीं है।
सत्य ही है। इस प्रकार के शास्त्रार्थ को हृदयंगम कर लेगा, वेदांताचार्य होने के लिए नहीं, उससे क्या योग्यता होगी। जिस ढंग से शास्त्रार्थ है भामती, अब देखिए शंकर भाष्य पर भामती टीका, और टीका की टीका भी है, आभोग है, परिमल है, कल्पतरु है। भामती को खोलने के लिए एक टीका, और उसको खोलने के लिए एक टीका, और उसको खोलने के लिए एक टीका हो। परिमल है, कल्पतरु है, फिर आभोग है, माने आचार्यों ने गुरुगम्य विद्या रखी। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एकांत में बताया, देखो इतना क्लिष्ट मत बोलना लिखना कि व्यक्ति समझ ना पावे, इतना सुगम अध्यात्म को मत बना देना कि गुरुगम्य न रह जाए। इसमें बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या उदाहरण है? उत्तर प्रदेश वाले जानते होंगे, राधे श्यामी रामायण सुना है? मल्ला कहीं मल्लाहों से खेवा लेता रे भैया, ये सब, वो भी तो राम जी का चरित्र है। और आज से 50 साल पहले उत्तर प्रदेश में इतनी धूम थी उस रामायण की कि लगता था तुलसीदास के रामायण को कोई पूछेंगे नहीं। अब लोगों को नाम भी नहीं पता, गान भी नहीं। पहले ढोलक बजा बजा के अब राधे श्यामी रामायण लोग गाते थे। अब क्या अंतर हो गया? राम जी का चरित्र तो रामचरितमानस में भी है लोक भाषा में, और राधे श्याम बरेली वाले राधे श्याम जी ने भी लोक भाषा में रामायण बना दी। आर्ष शैली न होने के कारण वो टिक नहीं पाए। रामायण होने पर भी राम जी अपनी ओर रह गए, आर्ष शैली में वो ग्रंथ न होने के कारण, लोक भाषा में भी रामचरितमानस होने पर भी आर्ष शैली में होने के कारण उसको समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। क्या रामायण को समझने के लिए गुरुगम्य विद्या है ना, और राधे श्यामी रामायण को समझने के लिए केवल हिंदी की योग्यता चाहिए, कुछ गुरु आदि की जरूरत नहीं। इसीलिए आर्ष शैली में तो क्या हुआ, इन सब शास्त्रों को लेकर परमार्थ तो प्रसिद्ध होता ही है, लोक में फिर नास्तिकों की दाल नहीं गलती। लोक में कोई मूर्ख बनाने का प्रयास करे, मूर्खवत रहे, लेकिन मूर्ख बनाने का प्रयास करे, मूर्ख नहीं बना सकता। नहीं तो बहुतों को मूर्ख बनाया। ये सब नेता लोग मूर्ख बना देते ना। अभी सिंधु परिषद वाले बड़े मूर्ख बना देते। महाराज आपको मैं हाथ जोड़ता हूँ, मार्गदर्शक बनाता हूँ। हाई कोर्ट का प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का, राजनीति का प्रश्न है, आपका प्रश्न माला जपने का थोड़े है। इसमें जो हम कहते हैं वो सुनिए। गुरु बना के ले जाते हैं, शिष्य बना के छोड़ देते। अब उनकी हम लोगों पे दाल नहीं गलती। अब कोर्ट कोई कहेगा, जज वकील आएगा मूर्ख बनाना चाहेगा, हम कहेंगे पहले आजकल का संविधान ही क्या है, अदार्शनिक धर, आप तक उसको न्याय तो है ही नहीं। तुम्हारा संविधान ही बना है बिल्कुल देहात्मवाद को लेकर, तुम क्या बात करोगे। इसलिए अहंकार की बात नहीं है, व्यवहार में भी दक्षता, संप्रदाय की रक्षा, परंपरा की रक्षा के लिए ये सब जगत द्वाल, इतना शास्त्रार्थ अपेक्षित है। आजकल कोई टिकने नहीं देगा। ये टेलीविज़न मार्का या मोबाइल मार्का जो बच्चे विद्यार्थी हैं, एक प्रश्न कर देंगे, 4 खाने चित्त कर देंगे। इनके सामने टिक पाना बहुत कठिन है ना। अब क्यों नास्तिकता बढ़ रही है? ये मोबाइल के कारण, टेलीविज़न के कारण इतने बुद्धिमान बच्चे हो गए हैं, कंप्यूटर के कारण। अब बाबा लोग उनको देख के भागते हैं। तो एक प्रश्न ये कर देंगे तो 4 खाने चित्त कर देंगे। अब इनको नास्तिकता की धारा में न बहने देना, इन सब के लिए ये सब चाहिए या नहीं शास्त्रार्थ। इसीलिए स्वाध्याय, प्रवचन, इनसे उपरामता नहीं चाहिए। इन सब ग्रंथों का अवलंबन चाहिए, लेकिन अपने आप पढ़ेंगे तो कुछ का कुछ लग जाएगा। परंपरा, इसीलिए गुरु परंपरा सुने तो अर्थ नहीं लगेगा। हाँ, कौन से पेज भाई? 96 ना। तो हो गया असत का अर्थ, वहाँ पर असत है ही नहीं। अभावार्थक असत नहीं है, बल्कि जिसको पहले सत कहा उसी को असत कहा है। सद ब्रह्माकृष्य, सद ब्रह्म को ही
कर्षित करके, वहाँ सद ब्रह्म को ही कर्षित करके असद जहाँ पर कहा वहाँ प्रतिष्ठित कर दिया। अर्थ में भेद नहीं है, शब्द में भेद होने। एक जगह सत कहा श्रुति ने अपनी दृष्टि से, और लोक दृष्टि से उसी को असत कहा। लक्षण मिलाने चलेंगे तो जो सत का लक्षण सिद्ध होगा वही, तो फिर नियम क्या बना? लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, लक्षण साम्य से वस्तु साम्य। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, अरे भाई जो जिसको हम सत कहते हैं उसको तुम शून्य कहो, पर लक्षण अगर मिलता है तो मुझे क्या आपत्ति? क्या? अब जिसको उड़ीसा में पिल्ला कहते हैं, बच्चे को पिल्ला कहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। तो लक्षण कुत्ते के बच्चे मनुष्य के बच्चे में तो नहीं मिलता, मनुष्य के बच्चे में कुत्ते के बच्चे में नहीं मिलता। तो मनुष्य के बच्चे को ही जब यहाँ पिल्ला कहते हैं तो समझ लीजिए कि पिल्ला का अर्थ कुत्ते का बच्चा नहीं है। और यहाँ हम लोग तितली कहते हैं हिंदी में, यहाँ प्रजापति कहते हैं। उत्तर प्रदेश प्रजापति कहते हैं कुम्हार को, वो प्रजापति हो गया कुम्हार आजकल। प्रजापति तितली को कहते हैं ना, उड़ीसा वाले तितली को प्रजापति कहते हैं, हम तितली कहते हैं। हम लक्षण मिल गया ना, अरे भाई तुम प्रजापति कह दो, हम तितली कह दें, शास्त्रार्थ खत्म करो। आखिर लक्षण तो उसमें प्रजापति कह दो तो वही है, तितली कह दो तो वही है, यह मतलब है। इसी प्रकार जिसको सत श्रुति ने अपनी दृष्टि से कहा, लोक दृष्टि से, अरे भाई नाम रूप तुमको नहीं दिखाई पड़ता है, नाम रूप का जो कारण है असत, असत का मतलब अभाव नहीं है, जिसमें जाके नाम रूप समा जाए और वह अवस्था जहाँ से नाम रूप प्रकट ना हो, उसका नाम है असत। अर्थात वास्तव में जिसको पहले सत कहा उसी का कर्षण करके केवल असत कहने पर भी उसी का ज्ञान हो गया। क्या? सत को ही असत कह दिया, अव्यक्त की दृष्टि से असत कह दिया, लेकिन लक्षण में कोई अंतर नहीं पड़ा। जो लक्षण साम्य है तो सत कहकर जो काम सिद्ध होता है वो असत कह के भी हुआ। उसमें यह असत का मतलब अभावार्थक नहीं, दोनों वचन ठीक है। लोक दृष्टि से असत से, असत माने अव्यक्त। विचित्र बात है ना, जिसको हम मिथ्या कहते हैं लोक में उसको सत्य कहते हैं। आँखों के सामने दिखाई पड़ता है ना सब, स्त्री पुत्र पानी ये सब, तो जिसको हम मिथ्या कहते हैं दुनिया तो उसी को सत्य कहती है, जिसको हम सत्य कहते हैं दुनिया उसी को असत कहती है। असत का मतलब वहाँ पर अभावार्थक नहीं, अव्यक्त। ये नाम रूप जाके कहाँ मिल गए, कहाँ समा गए? जिसमें समा गए इनको तुम सत्य कहते हो तो इनकी अपेक्षा वो असत, माने व्यक्त को तुम सत्य कहते हो तो व्यक्त से विलक्षण का नाम हो गया असत। अभाव नहीं, सत से विलक्षण नहीं, व्यक्त से तुम्हारे द्वारा माना हुआ जो व्यक्त है उससे विलक्षण का नाम हो गया अव्यक्त। हमारे द्वारा जो सत कहा गया उससे विलक्षण का नाम असत नहीं है, वो तो वही पदार्थ है। वहाँ सत कह दिया, यहाँ असत कह दिया, यह अभिप्राय। श्रुत्यंतरेण च मानांतरेण च विरोध है। अगर अभावार्थक ही मानोगे तो श्रुत्यंतर के द्वारा सदैव सौम्यदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम, मानांतर के द्वारा भी विरोध हो जाएगा, क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति कैसे होगी? कथमस्त सज्जायत तस्माद औपचारिकम व्याख्येयम। औपचारिक माने गौण व्याख्या, मुख्य नहीं। सत का नाम जो असत कहा गया वो गौण है, वास्तव में तो असत कह के भी सत का ही निरूपण किया गया है, क्योंकि जिसको संसारी व्यक्ति सत कहते हैं उससे वो विलक्षण। तुम्हारे द्वारा जिसको सत कहा जाता है, लोक दृष्टि से जिसको सत समझते हैं, वो शास्त्र दृष्टि से क्या है? मिथ्या है। तुम जिसको सत कहते हो तुम्हारी दृष्टि से वो असत है,
असत माने नाम रूप की अभिव्यक्ति की पूर्वावस्था है, अर्थात अभावात्मक नहीं है, जिससे नाम रूपात्मक सत्य तुम्हारे द्वारा माना गया सत्य उसकी उत्पत्ति होती है, जिसमें तुम्हारे द्वारा माना गया नाम रूपात्मक सत्य जाके विलीन हो जाता है। यह माने नाम रूपात्मक नाम रूप की अभिव्यक्ति का जो स्थान है और नाम रूप के विलय का जो स्थान है उसका नाम असत इसकी अपेक्षा से है। वास्तव में जिसको सत कहा गया उसी को यहाँ असत कहा गया है। इस सत के द्वारा भी वही, असत के द्वारा भी यही, पदार्थ में अंतर नहीं है, क्योंकि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य की बात चरितार्थ होती है। इसलिए औपचारिक प्रयोग है। औपचारिकम में बिंदी को शायद रेफ कर दिया है, बिंदी होनी चाहिए। एक तो बहुत छोटा अक्षर है, औपचारिकम अनुस्वार होना चाहिए। व्याख्यम तद्धैकाहु असदेवेदमग्रासीत इति तो निराकार्य तयोपन्यस्तम इति न कारण विवाद इति। अब कहते हैं अगर श्रुति को स्वदृष्टि से असत ही जगत कारण के रूप में मान्य होता तब बौद्धों के मत का प्रस्थापन करके छांदोग्य श्रुति उसका निराकरण कैसे कर। कुछ लोगों का कहना है असत ही था सृष्टि के मूल में, भला यह कैसे हो सकता है, कथम असत सज्जायेत, तो उसका तो निराकरण किया गया। अभावात्मक अभावार्थक असत का निराकरण करके जिसका हमने निराकरण किया उसी को सत के रूप में हम उसी को हम सिद्धांत के रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे। अतः हमारी दृष्टि में जिसको हमने सत कहा तुम्हारी दृष्टि से हम उसको असत कहते हैं, लेकिन उसको अभावात्मक मत मान लेना। नाम रूप की बीजावस्था का नाम असत मान लो, वास्तव में वो सत ही है। असत औपचारिक का प्रयोग है। जैसे जीवित व्यक्ति कहे भाई मर गया, तो औपचारिक का प्रयोग है या सचमुच का। राम भरोसे की पत्नी गई भोजन लेने चूरियावा के चौके में, तब तक रोटी बढ़ चुकी थी, और बरेली की देवियां तो उत्तर प्रदेश में बहुत प्रमुख मानी जाती, बांदा और बरेली की। तो वो हमें ऊपर था, वो बरबराती भी हाय मारी गई, रोटी ख़त्म, भूखी रहूँगी और रात में मिलेगी। तो कोई कहता मारा गया मारी गई, मर गया मैं तो, वो तो जीवित हुआ या नहीं। औपचारिक का प्रयोग है। जीवित व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति कैसे कहेगा मैं मर गया। तो मर गया ये औपचारिक का प्रयोग है। ऐसे ही मतलब है तो सत्य ही, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से अदृष्टिगोचर होने के कारण तुम मान लो कि वह सत्य है, पर ये मत मानो क्या भाव है। अगर वो असत्य अभावार्थक ही होता है तो निराकरण का विषय कैसे बनता। अभावात्मक कौन, असत, असत का तो निराकरण किया, अभावात्मक असत का कथम असत सज्जायेत कहकर श्रुति ने। सूत्रे च शब्दस्त्वर्थ पूर्व पक्षम निवर्तयति। सूत्र में जो च कहा गया उस सब से भी पूर्व पक्ष का निवारण ही संभव है, किया जाता है। आकाश आदि सुसृज्यमाने सुक्रम विगाने पिन षष्ठ विगानम। अरे भाई छांदोग्य में 3 ही का वर्णन है, तेज जल और पृथ्वी, जबकि तैत्रीय में आकाश वायु के बाद तेज का तीसरा स्थान है। यहाँ मालूम पड़ता पहला स्थान। तीसरे और पहले के झमेले में मत पड़ो। परमात्मा का कार्य जैसे आकाश है वैसे तेज भी है, परमात्मा का कार्य जैसे वायु है वैसे यहाँ जल भी है, परमात्मा का कार्य ही पृथ्वी भी है। आखिर परमात्मा को ही कार्य कारण के रूप में सृष्टा के रूप में बैठाना है। 3 का आलम्बन लेकर परमात्मा को सृष्टा समझ लो, चाहे 5 का आलम्बन लेकर परमात्मा को सृष्टा समझ लो।
उसमें अंतर नहीं पड़ता। सष्टा के बोध के लिए प्रक्रिया है क्या? तत्व निर्धारण यहाँ पर या क्रम निर्धारण में तात्पर्य नहीं है। क्रम तो यहाँ भी है वहाँ भी है, लेकिन दो ऊपर का क्रम छूटा हुआ है, लेकिन क्रम तो यहाँ है ही। क्योंकि क्रम क्या हुआ? तेज के बाद पृथ्वी का नाम तो नहीं लिया, तेज के बाद जल का ही नाम लिया, जल के बाद पृथ्वी का ही नाम लिया। तो क्रम तो दोनों जगह, पर दो ऊपर का क्रम वायु और आकाश यहाँ नहीं है। तो नहीं है का मतलब न रहो। यहाँ तो 3 का आलम्बन लेकर सत को समझाया गया, वहाँ 5 का आलम्बन लेकर समझाया गया। किसी किसी श्रुति में तो 8 का आलम्बन लेकर हम तत्व, महत्तत्व, अव्यक्त 8 का आलम्बन लेकर समझाया गया है। तो इसका 8 का आलम्बन ले लो तो, और 5 का आलम्बन ले लो तो, 3 का आलम्बन ले लो तो, और कहीं एक ही का उल्लेख हो तो आखिर उसका आलम्बन लेकर भी सत तक पहुँचना है। सत्य को लक्ष्य में रखकर प्रतिपादन के लिए प्रक्रिया अपनाई गई है। और यहाँ पर क्रम का प्रतिपादन, संख्या का निर्धारण लक्ष्य नहीं है। क्या? संख्या का निर्धारण या क्रम का निर्धारण लक्ष्य नहीं है। आलंबन, नाम रूपात्मक किसी कार्य का आलंबन लेकर सत्य को हृदयंगम कराना लक्ष्य है। यह सष्टा के स्वरूप में तो विज्ञान है ही नहीं। कुतः वहाँ भी मान लो अनंत कह दिया, आनंद नहीं कहा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में आनंद कह दिया, विज्ञान कह दिया, सत्यम नहीं कहा। और आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म में केवल आनंद ही कह दिया। तो गुणोपसंहारण न्याय से तो सत्य भी सिद्ध हुआ, चित्त भी सिद्ध हुआ, आनंद भी सिद्ध हुआ और अनंत भी सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर भी कहीं 3 कहा, कहीं 5 कहा। जहाँ 5 कहा वहाँ भी 3 का उल्लेख है ही, जहाँ 3 कहा वहाँ 2 का उल्लेख नहीं है। जिसका उल्लेख नहीं है उसका ही पूर्ति वहाँ से कर लेंगे। क्या? कार्य प्रपंच में संख्या और क्रम निर्धारित करना होगा तो यह प्रक्रिया अपनाएंगे। और परमात्मा का बोध ही अभीष्ट है, तो वहाँ सीधे किसी भी क्रम का आलम्बन लेकर, 3 का आलम्बन लेकर, 5 का आलम्बन लेकर हम परमात्मा तक पहुँचेंगे। यहाँ पर परमात्मा निरूप्य है, सृष्टि का निरूपण नहीं, आलम्बन है। आलम्बन सपोज एक्स वाई जेड, अब एक्स के स्थान पर कोई और कुछ कह दे तो क्या? अंत में क्या है? एक हमारे रेखा गणित के अध्यापक थे ज्योमेट्री के, आर्य समाजी, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज दिल्ली में। तो उनको कहीं से मालूम पड़ गया कि ये अद्वैती है मेरे लिए। और वो थे घोर आर्य समाजी और थे हमारे ज्योमेट्री रेखा गणित के अध्यापक। थ्योरम नंबर 2 आया, ए पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारी कल्पना व्यर्थ। पढ़ाने के बाद कहा हमको, क्यों झा रेखा गणित से भी सिद्ध है कि अंश पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, तो जीव को ब्रह्म कैसे मानता? अब उनसे शास्त्रार्थ करते कि हम भी मुस्कुरा दिए, बच्चे भी हंसने लग गए। तो हमने सोचा देखो आर्य समाज ही ज्योमेट्री पढ़ाते समय भी अपने सिद्धांत को कैसे सिद्ध करता। हमसे कहा क्यों झा, नीलांबर झा नाम था, क्यों झा तुम जीव को ब्रह्म मानता है, ऐसा मैंने सुना है। देखो ये पार्ट कैन नॉट इक्वल टू इट्स होल, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। एक अंश अपने पूर्ण के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारी कल्पना व्यर्थ। रेखा गणित से भी सिद्ध है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाते थे। रेखा गणित से भी सिद्ध है कि जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। अब कौन लड़े गुरु से? हमने कहा हंस दिया, मैंने मुस्कुरा दिया, यही है। तो ये कहा कि भाई सत्य को ही असत कहा गया है, तो सृष्टि का प्रतिपादन यहाँ अभीष्ट नहीं है। सृष्टि में अनात्म वस्तुओं की संख्या क्या परिगणन यहाँ पर लक्ष्य नहीं है। किसी भी कार्य का आलम्बन लेकर या 2-3 कार्यों का आलम्बन लेकर सष्टा परमात्मा का प्रतिपादन अभीष्ट है। कुतः, भला कैसे? यथै कस्याम श्रुतो व्यपदिष्ट परमेश्वर सर्वस्य कर्ता तथैव श्रुत्यंतरेषु उक्ते केन रूपेण कारणत्वेन।
सृष्टा के स्वरूप में कहीं भी विज्ञान नहीं है। भला कैसे? जैसे एक किसी श्रुति में उपनिषद में परमेश्वर सर्वस्व कर्ता सबका सृष्टा के रूप में निरूपित है, श्रुत्यंतर में भी उसी को कर्ता माना गया, सृष्टा माना गया। कुरियावाजी से पूछा किसी व्यक्ति ने, महाराज भगवान ने जगत बना दिए, दुनिया भगवान ने बनाई, तो उन्होंने कहा तेरे चाचा ने बना दी। वृंदावन में थे ना कुरियावाजी। किसी ने पूछा बाबा क्यों भगवान ने ईश्वर ने जगत दुनिया बना दी, तुम्हारे चाचा ने बना दी, ईश्वर ने नहीं बनाई तो तुम्हारे चाचा ने बना दी। फक्कर महात्मा ज़्यादा नहीं बोलते, प्रक्रिया का आलम्बन नहीं लेते, सीधे ब्रह्म बनाते। वो आया, एक अंग्रेज आया, कुरियावाजी से पूछ, अंग्रेजी में बोला, अनुवादक ने कहा बाबा ये पूछ रहे हैं कोई चमत्कार दिखाइए। उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, सूर्य को देखकर, चंद्रमा को देखकर, तारों को देखकर, इतना विस्तृत जगत को देखकर तुम्हें चमत्कार से पेट नहीं भरा, अब मैं क्या उसके सामने चमत्कार दिखाऊंगा बेटा। इसलिए ईश्वर के चमत्कार की ओर देख, मुझे क्या कहता चमत्कार दिखा दे। वो समझता था बाबा यूँ करेंगे पूरी वर्षा देंगे। तो उन्होंने अच्छा उत्तर दिया ना, तुम्हारा पेट नहीं भरा सूर्य को देखकर, चंद्रमा को देखकर, करोड़ों तारों को देखकर, अब मैं कोई यूं कर दूंगा, पूरी की वर्षा कर दूंगा तो तुम्हारा पेट भर जाएगा। इस चमत्कार के सामने बोल मैं क्या चमत्कार दिखाऊंगा। ईश्वर के चमत्कार को देख, मेरे चमत्कार को क्या देखता है। यही बात। तो यही कहा, जिस एक श्रुति में परमात्मा को क्या हो गया, एक श्रुति में परमात्मा को सृष्टा कहा गया। एक श्रुति में जैसे परमात्मा को सृष्टा कहा, वैसे अन्य श्रुतियों में भी कहा। इस प्रकार से कारणत्व में परमात्मा का सर्वत्र वर्णन है, तो फिर परमात्मा के स्वरूप में विज्ञान कैसा? कहीं नहीं है। अपरा कल्पो यथा व्यपदिष्टा क्रम आकाशादिषु आत्मन आकाशा संभूत आकाशाद वायु वायो अग्नि अग्ने आप आभ्या पृथ्वी थी। और फिर अपर कल्प में मतलब तैत्तरीय उपनिषद में जैसे बताया गया कि आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तथैव क्रमस्य अनपवादनेन तत्तेजो सृजते इत्यादि काया अपि सृष्टे है उक्तेर्न सृष्टौ अपि विज्ञानम। कहते भाई अब जो दूसरा कल्प है किसका? छांदोग्य का, माने प्रक्रिया विशेष जो है, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज माने अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, यह तैत्तरीय का कल्प है। माने कल्प में तैत्तरीय का वचन है। उस क्रम का वाद किए बिना, ऐसा तो श्रुति ने नहीं कहा ना, नहीं आकाश की उत्पत्ति नहीं हुई, वायु की उत्पत्ति नहीं हुई। जो तीन तत्व का नाम लिया उसमें क्रम तो वही लिया ना, तेज के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, यहाँ भी है वहाँ भी है, दो ऊपर के तत्व को छोड़ के बोल दिया। तो क्रम का तो यहाँ ऐसा तो नहीं कहा ना, पृथ्वी से जल उत्पन्न हो गया, जल से तेज, कोई व्यतिक्रम तो नहीं किया। क्रम तो वही रहने दिया, दो संख्या यहाँ पर नहीं लिए, दो संख्या वहाँ पर अधिक है, क्योंकि यहाँ तीन का आलम्बन लेकर परमात्मा का निरूपण किया गया, वहाँ पांच का आलम्बन लेकर किया गया। तो सबका अभिप्राय क्या हुआ? तथैव क्रमस्य अनपवादनेन, क्रम का बाध न करते हुए श्रुति ने, नहीं उस क्रम से मैं सहमत नहीं हूँ, यह क्रम है, ऐसा तो नहीं कहा। या आपस में तीन जो तत्व हैं उनमें जो क्रम वहाँ बैठाया गया वही क्रम यहाँ भी है, युक्ति सम्मत भी है, सविशेष सन्निकर्ष सविशेष का नाम कार्य होता है। तत्तेजो सृजत इत्यादि काया अपि सृष्टे उक्तेर न सृष्टौ अपि विज्ञानम। इस प्रकार सिद्ध होता है कि सृष्टि परक श्रुति में भी कोई विज्ञान नहीं है, बस सभी सयान एक मत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो
भगवन् नमस्ते। वो